काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में काशी के मनीष तिवारी ने 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि मनीष ने यह सफलता एक बेहद सामान्य परिवार से आने के बावजूद प्राप्त की है। उनके पिता होमगार्ड के जवान हैं और पैसों की कमी के कारण मनीष ने मोबाइल से यूट्यूब पर पढ़ाई की। इतना ही नहीं, शारीरिक परीक्षा के दौरान पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफलता हासिल की। मनीष तिवारी की कहानी संघर्ष और हिम्मत की मिसाल बन गई है। वो बताते हैं कि उनके घर में मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यूट्यूब से लगातार 2 साल तक पुलिस परीक्षा की तैयारी की। मनीष ने यूपी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और बिना किसी कोचिंग के मेहनत से ये सफलता प्राप्त की है। मनीष तिवारी की कहानी में एक और दर्दनाक पल जुड़ा था जब फिजिकल परीक्षा के दौरान उनका पैर टूट गया। मनीष बताते हैं कि 45 दिन तक उन्हें दौड़ के लिए 5 किलोमीटर की तैयारी करनी थी, लेकिन चोट के कारण 25 दिन तक प्लास्टर में रहे। जब प्लास्टर कटा तो दर्द के बावजूद उन्होंने दौड़ने की तैयारी शुरू की। 15 फरवरी को 5 किलोमीटर की दौड़ में शामिल हुए और दर्द के बावजूद गिरने के बाद भी उन्होंने दौड़ पूरी की और 23.5 मिनट में दौड़ पूरी कर क्वालिफाई कर गए। मनीष का कहना है कि घर के लोग हमेशा उन्हें कह रहे थे कि दिन रात मोबाइल पर बैठकर पढ़ाई नहीं हो सकती। उनके आसपास के लोग भी ये मानते थे कि इतने सारे लोगों में उनका चयन मुश्किल है, लेकिन उनके पिता ने उन्हें हमेशा हौसला दिया और आज उनके पिता खुशी के मारे हर किसी को मिठाई खिला रहे हैं। मनीष की माँ और दादी भी उनकी इस सफलता पर खुशी से आंसू बहा रही हैं। उनकी दादी का कहना है कि दादा का आशीर्वाद उनके साथ था और ये सपना पूरा हुआ। मनीष की यह सफलता ये साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत करने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल रुकावट नहीं बन सकती। मनीष तिवारी की कहानी आने वाले समय में कई युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो आर्थिक तंगी और अन्य मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं। मेहनत तो मैंने यूट्यूब से लगातार पढ़ाई की, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार लगा रहा। मॉक टेस्ट बहुत दिया, हर हफ्ते संडे को मॉक टेस्ट देता था। हफ्ते में 4 बार 5 बार मॉक टेस्ट देता था और लगातार यूट्यूब से ही पढ़ाई करके मैं प्रैक्टिस करता था और किताबें भी कुछ खरीदी थी, लेकिन किताबों से कम यूट्यूब से ज़्यादा मैंने पढ़ाई की थी। ये बताइए कि किस तरीके से आपका पैर टूट गया था, फिर भी कैसे आपने क्लियर किया फिजिकल? पैर मेरा वॉलीबॉल खेलते समय टूटा तो मैंने प्लास्टर करवा दिया। उसके बाद डॉक्टर बोले कि प्लास्टर जरूरी है, मैंने करवा दिया। फिर 15 दिन बाद काट के फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। उसके बाद लगातार मेहनत करते करते मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया। अब आगे सपना क्या है आपका? आगे सर मैं यूपीएसआई को टारगेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पीसीएस को ट्राई करूँगा एक बार। क्या लगता है आपको, कभी उम्मीद थी कि आप 3rd रैंक हासिल कर पाए? तो सर मुझे केवल ये था कि मैं एग्जाम पास कर लूँ, वही बहुत है। रैंक के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज रैंक आई है तो बहुत खुशी हो रही है। क्या देखते थे आप, मोबाइल से पढ़ते थे, क्या क्या करते थे? ये पढ़ाई तो मेरे समझ में नहीं आती थी, हमें लगता था कि ये बकवास ही कर रहे हैं। हाँ। कभी कभी हम बिगड़ भी जाते थे कि क्या घर में घुसा रहता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो खुशी मिली। नहीं तो बेकार नहीं जा रहा था, पढ़ रहा था लड़का। हमारा सोच गलत था। ये रिजल्ट निकलने के बाद भी महसूस हुआ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।